सुशांत केस में ये सबूत ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर अहम सुनवाई होनी है। आज कोर्ट इस मामले की सीबीआई जांच को लेकर कोई आदेश दे सकता है। हालांकि केंद्र सरकार के निर्देश पर सीबीआई ने अपनी जांच पहले ही शुरू कर दी है। प्यार, पैसे, मौत और सियासत का ऐसा हाई प्रोफाइल घन चक्कर शायद ही अभी तक किसी मामले में इतना बढ़ चढ़ कर चला हो जितना सुशांत सिंह केस में चल रहा है। उम्मीद है कि करीब 2 महीने से जारी सुशांत सिंह की मौत की जांच को आज सुप्रीम कोर्ट से एक नई और सही दिशा मिलेगी। आज की सुनवाई से पहले रिया चक्रवर्ती ने कल सुप्रीम कोर्ट में एक और हलफनामा देकर अपनी बेगुनाही का दावा ठोका है। रिया का कहना है कि बिहार चुनाव की वजह से सुशांत सिंह केस को तूल दिया जा रहा है। रिया ने मीडिया में दिखाई जा रही खबरों पर भी रोक लगाने की मांग की है। साथ ही बिहार सरकार की ओर से सीबीआई को जांच सौंपना भी रिया के हिसाब से गैर कानूनी है। रिया चाहती हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये मामला सीबीआई को सौंपता है तो भी ये मुंबई की अदालतों का ही क्षेत्राधिकार होगा। मुंबई पुलिस पूरे बॉलीवुड को बुला करके रोज उनका क्वेश्चनिंग कर रहा था और रोज रिलीज करता था कि आज 4 घंटे फलाने बैठ के गए और 5 घंटे पुराने फलाने बैठ के गए। तब तो रिया को प्रॉब्लम नहीं थी कि मीडिया ट्रायल हो रहा है। अब जब मामला उनके पर आ रहा है और उनके ऊपर शिकंजा जब कस रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सारे तथ्य उनके खिलाफ आ रहे हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे संगीन क्राइम में इस्टेब्लिश होता जा रहा है रोज दिन पर दिन, अब उनको मीडिया ट्रायल सडनली लग रहा है। इससे पहले सोमवार को रिया चक्रवर्ती से करीब 10 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की। सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंची। रिया रात करीब 9 बजे बाहर निकली। ईडी सूत्रों का कहना है कि उन्हें आज भी बुलाया जा सकता है। कल ईडी ने उनके मोबाइल फोन का डेटा जमा किया। रिया से ईडी के सवाल कुछ इस तरह के रहे। 2 साल में आपने कितना निवेश किया? खार वाले फ्लैट के लिए डाउन पेमेंट का पैसा कहां से आया? सुशांत के खाते से जो पैसे आपके पास आए वो कहां खर्च किए? आपके 2 खातों में अचानक ज्यादा पैसा कहां से आया? सुशांत के निवेश में क्या आप या आपका परिवार नॉमिनी है? अपनी और अपने भाई की कंपनियों के बारे में जानकारी दीजिए। दरअसल रिया के इनकम टैक्स रिटर्न के मुताबिक उनकी कमाई, खर्च और निवेश में काफी अंतर है। ईडी इसी पेंच को सुलझाने की कोशिश में है। उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी या फिर मेडिसिन ले रहे थे, तो मुझे नहीं लगता है कि जो भी पैसा निकला है या निकला होगा वो उनके नॉलेज में होगा। और जिस तरीके से जांच एजेंसी काम कर रही है, मुझे लगता है क्योंकि फिर बुलाया गया है, अगर हर चीज़ पहले क्लियर किया होगा तो फिर नहीं बुलाया जाता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ऐसी चीज़ है जो इन्फॉर्मेशन अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है। और मुझे लगता है कि ईडी हो या सीबीआई हो, वो जांच करके जिसको भी न्याय देना है, जो भी इसमें कल्प्रिट है और जो भी चीज़ होगा वो जरूर बाहर लेके आएगी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सुशांत सिंह केस में सीबीआई की एंट्री भी हो गई। सीबीआई अधिकारियों ने फरीदाबाद में सुशांत के पिता का बयान दर्ज किया। पिता ने बेटे की मौत से पहले बने हालात पर शक जताया है। उधर सियासत भी जोर मार रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सुशांत और उनके पिता के रिश्तों पर सवाल उठाया तो बिहार में इस पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलवाने के लिए यह प्रदर्शन किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी से लोक जनशक्ति पार्टी की यह मांग है कि इस घटना में जितने भी लोग संलिप्त थे उसे फांसी की सजा दी जाए। और संजय राउत ने जो कुछ भी कहा है अपने आका को खुश करने के लिए ही कहा है, लेकिन एक बात साफ है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थियां सुलझाने में मुंबई पुलिस अब तक असफल रही है तो नतीजों को जानने का हक देश को है। इस बीच सुशांत सिंह का 9 अप्रैल 2019 का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपनी बहन बहनोई और कुछ करीबियों के साथ बांद्रा वाले घर में पूजा पाठ करते दिख रहे हैं। इस दौरान सुशांत के चेहरे पर ना तो कोई तनाव है ना शिकन। दिल्ली से संजय शर्मा, अनीशा माथुर, मुनीश पांडे, पटना से राजेश झा, मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।